राहुल आपने तो सॉन्ग सुना भी नहीं होगा। इसे ऐसे पूरी पवन और आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब मैं इसको ऊपर से जाके फ्री होकर और फिर सुनूंगी, फिर गाऊंगी उड़ी पवन नहीं उड़ी पवन। हे गाइस, होप यू गाइस आर गुड एंड सेफ। एंड जैसे कि मैं आपको रेडी दिख रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही, मैं शूट के लिए रेडी हूँ। राहुल बोरे और हम लोगों ने शॉर्ट सोचे हुए हैं, कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है और गाड़ी की चाबी लानी थी, मैं लाना भूल गई। अभी वंशी को कॉल किया है, वंशी ऊपर से डालने वाली है। प्लीज़ राहुल कैच कर लीजिएगा जैसे ही वंशी आ जाए। सो यस। और आप लोगों के वहाँ पे कैसी गर्मी पड़ रही है? जयपुर की तो पता है, और कहीं से कोई देख रहा है तो बता दो कैसी गर्मी पड़ रही है। क्यों राहुल? दनादन गर्मी गर्मी कहाँ पे? राहुल कहाँ दिख रही है क्या? अच्छा हाँ, लगा तो नहीं? ठीक है। सो गाइस, ये पहन लिया है मैंने। अरे राहुल एक बार और, एक बार यार, मेरे से मिस हो गया यार, प्लीज प्लीज। अरे करो, बहुत अच्छा था। देखना गाइस राहुल को। देखा, हम लोगों की टीम में सब इतने टैलेंटेड है। ये भी हमारी टीम में ही है। ये हमेशा हमारी टीम में। ओके, ये जो मटका है ये नहीं आना चाहिए। जैसे बनेगी वैसे। हाँ तो रेडी होते हैं, आई मीन रेडी है। ठीक है, लोग लगाते हैं जी। मैं शेड्स लगाती हूँ, आप ब्लॉग लगाओ। बैंग बैंग। एक ही करेंगे, एक उसमें करके देखेंगे जो अभी सॉन्ग चल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी अच्छा सा चाहिए बिकॉज आ जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट। ये चाहिए एक अच्छी सी वॉक लेंगे, एक साथ ओ सो गाइस, हम लोगों ने शूट कर दिया है स्टार्ट। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप है कि धूप में ना शूट करने का मतलब क्योंकि आपको शूट तो करना ही है ऑब्वियसली। और मैं हमेशा नेचुरल जो लाइट है और जो सनलाइट है उसमें अगर आप शूट करते हैं तो उसके जो शॉट्स आते हैं, उसके जो जो आपकी मेहनत, जितना आप मेहनत करते हैं और जब आपका रील या जो भी कोई आप वीडियो शूट कर रहे हैं वो दिखता है, सो मज़ा आ जाता है उसको देख के। और दूसरा, गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी अंदर से, इट वाज टू हॉट। और मतलब मैं कैसे बैठी हुई थी ना अंदर, सिर्फ ओनली आई नो। एंड जब आप शॉट वगैरह भी देते हो ना, तो मतलब आप समझ सकते हैं। और वैसे ये जो आपको ट्री दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं गाड़ी लगाती हूँ, इधर पार्क करती हूँ। बट सुबह और जब मैंने रात को लगाई थी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा इधर और भी गाड़ियाँ थी। अभी तो सब डैडी की और सबकी गाड़ियाँ चली गई हैं और ये खड़ी रह गई यहाँ पर। 1 2 3 स्टार्ट। गेट खोल के, गेट खोल दिया ना, स्टार्ट। अटक गया उतरते समय। अच्छा ठीक है, रुक गए। एक काम करो राहुल, एक ऐसा शॉट लो, ये ना आए मेरी हील आए। वो अपन ले लेंगे बाद। अच्छा रेडी, स्टार्ट। खाना ही कैसे सेट हो? बैग जाने का ले लेते हैं ना। हाँ, बैग बस वापस थोड़ा आओ और यहाँ से बैग जाना। ठीक, इधर नहीं उधर, इधर से पेट पीछे गाड़ी तक जाना। ठीक।
एंड गाइज वाइल वॉकिंग ना, और जब भी आपको शॉट देते हो तो उसमें ना थोड़ा सा आपको फ्लॉन्ट करके चलना पड़ता है। इससे ना स्लो मोशन जो वीडियोस है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। तो गाइस धूप की वजह से ना जब मैं वो शॉट दे रही थी ना, मेरा जैसे रेड चिली आपको दिख रही है ना, वैसा मेरा हाथ रेड हो गया था पूरा। और इतना ज़्यादा जल रहा था, लेकिन वो शॉट चाहिए ही था। और कुछ एक जैसे आप लोग जानते हैं, जितना भी कंटेंट होता है जब मैं शूट करने वाली होती हूँ तो मैं अपने फोटोग्राफर के साथ बैठ के वो डिस्कस कर लेती हूँ, शॉट्स ऐसे लेने हैं वैसे लेने हैं, और सॉन्ग हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उससे टाइम भी सेव होता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है, और जल्दी से जल्दी काम होता है। और धूप में मुझे ये लगता है, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड आउट हो जाती है। तो अगर आप ऐसे कोई शूट्स वगैरह या जो भी अगर आपका बाहर का काम है या कुछ भी है, सो प्लीज़ हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे शॉट्स आते जाते हैं हम लोग हैंड टू हैंड चेक करते जाते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट पे कुछ शॉट्स कम ना पड़े। और हर बार ना एक ये और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि बहुत सारे शॉट्स इतने अच्छे आ जाते हैं, लेकिन एक रील में आप सारे शॉट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको 15 सेकेंड्स का बेस्ट कंटेंट निकालना होता है 2-3 घंटे के शूट से। दो मेरे जो शूट्स हैं मैं कोशिश करती हूँ जितना क्विकली हो जाए, सामने वाले के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, बिकॉज़ वो धूप में रहता है। और जिस तरह अगर आप प्लानिंग के साथ कंटेंट शूट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये वाला जो शॉट लिया जा रहा है ये मुझे लेना ही लेना था। और आप समझ रहे होंगे शॉट को देखते हुए कि जैसे फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी समवन टू कम आउट फ्रॉम देर का, तो मुझे वैसा कुछ फ्लॉन्टिंग वाला और बड़ा स्टाइलिश सा वैसा चाहिए था, और वो शॉट आ नहीं पा रहा था। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, फिर एक शॉट आया। सो ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे प्लान करते हो कि वैसा ही शॉट चाहिए, वो कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे रीटेक्स के बाद एक शॉट फिर भी अच्छा आया। तो हम लोगों ने फिर उसको देखा कि हम अगर वो ले सकते हैं आगे, नहीं तो हम वापस करते हैं। तो इसी तरीके से हम रीटेक्स ले रहे थे। गर्मी में शूट करना ना, इट्स लाइक वेरी पेनफुल, बट जो ओरिजिनल लाइट होती है और इस तरह का दोपहर का टाइम होता है, इसमें जो शॉट्स आते हैं वो इतने प्यारे आते हैं कि आपको ये रिग्रेट भी नहीं होता कि आपने धूप में शूट क्यों किया। सो गाइस शूट हो गया है। बाय राहुल, टेक केयर, गर्मी से बचिए। कूल रही है। यार मैंने आपके लिए कुछ बना रखा था, वो गर्मी से बचिए पे मुझे याद आया और मैं भूल गई। कल पीना नहीं, लेकिन आज का तो मैं पी लूँगी, कल आपको फ्रेश बनाऊँगी। बाय। शेड्स के बिना शूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा मैं हील्स निकाल सकती हूँ। लेट्स गो। शॉर्ट्स इतने प्यारे हैं, सीरियसली नेचुरल लाइट जैसे तो शॉर्ट्स से भी आते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर पहले राहुल निकल गए थे, लेकिन फिर राहुल को टाइम मिला, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आके ना अभी एडिटिंग कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उनको घर बुला लिया और हम लोगों ने बैठ के, क्योंकि एडिटिंग तो हमें कल भी करनी थी लेकिन उनके पास भी टाइम था, तो हमने जल्दी से बैठ के एडिटिंग की। एडिटिंग में ऑलमोस्ट हमें 2.5 आवर्स लगे, लेकिन एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। इसकी रील देखने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस शूट के बाद मैं निकल रही हूँ एक छोटी सी मीटिंग, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और पास में ही है वैशाली में, सो इट वोंट टेक मच टाइम। सो रिगार्डिंग माई वर्क, रिगार्डिंग सम कोलैबोरेशंस और कुछ चीज़ें। सो लेट्स गो। निकलती हूँ। अरे बाबा इट्स टू हॉट।
आप जब भी गाड़ी में कहीं जाएं थोड़ी देर के लिए अपने क्लासेस वगैरह डाउन करें एंड टाइम से निकले, जहाँ पे भी निकले। मैंने गाड़ी खोल दी है। माय गुडनेस, कितनी गर्मी है गाइस, पेड़ लगाइए। So guys, let's go. मुझे 3 o'clock अराउंड पहुंचना है। गाड़ी साफ करने वाले भैया ने अच्छे से वो पेंटिंग नहीं लगाया, ऐसा लग रहा है बैग कुछ टकरा है। सो गाइस, आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा चल रहा है समर्स में, क्या रूटीन में चेंजेस आए और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और मैं अपना एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पीना भूल गई जल्दी में। आप लोग घर से प्लीज़ कुछ पी के निकलिए which can save you from this extreme heat. Though I have my red chili, लेकिन फिर भी इतना, लेकिन सीरियसली जो लोग बाहर जैसे लेबर वर्क है, जो काम करते हैं, अपने हेल्पर्स आते हैं, पता नहीं वो कैसे मैनेज करते होंगे इतनी स्कॉचिंग हीट में। एनीवेज लेट्स गो। अभी तो दिन में फिर भी बहुत कम रहती है। सो गाइज़, मैं पहुंच गई हूँ लोकेशन पे। और ये लोकेशन वैसे आप लोग मुझे बहुत जन जानते होंगे जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं। ये जो प्लेस है, यहीं पर हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सब बैठते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी पीसफुल प्लेस फॉर मी। इनफैक्ट अगर कभी मेरा अकेले आने का मन होता है तो मैं इधर ही आती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत इसका वाइब और बहुत पीस लगता है। इधर ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं रहता है और वीकडे पे और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो लेट्स गो। आई थिंक जिनके साथ मेरी मीटिंग है वो पहुँचने वाले हैं, बट ही इज़ ऑन द वे एंड 10-15 मिनट्स और ऊपर लगेंगे जितने हम अंदर जाके बैठते हैं, बिकॉज गर्मी में तो यहाँ मैं क्या ही करूँगी। सो येस, मेरी गाड़ी का लॉक अभी भी ख़राब हो रहा है और मैं इसको सही नहीं करवा पाई हूँ। करवाते हैं। So boys, oh god, wedding. सो गाइस, मीटिंग से फ्री होने के बाद, फ्री होते होते ऑलमोस्ट मुझे 5 और 5:15 अराउंड हो गए थे और मैं घर पर 5:15 अराउंड पहुंची। फटाफट से मैंने कुछ हल्का फुल्का लिया, बिकॉज़ मुझे योगा क्लास और जिम के लिए भी निकलना था। 7 o'clock मेरी योगा क्लास स्टार्ट होती हैं एंड आप लोगों को पता है 7 to 8 मैं योगा करती हूँ। 8:20 तक वार्म अप एंड ऑल, एंड देन फिर 8:30 से 9:45 तक मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलता है, वेट ट्रेनिंग चलता है, उसके बाद कोर एंड ऑल। सो फिर मैं फ्री होती हूँ 10:30 अराउंड। सो वही मैं जल्दी करते हुए मैं बस भागते भागते ही निकली घर से। तो मैं बाकी शूट नहीं कर पाई थी, तो कुछ मैंने जो शूट किया वो आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने आज योगा के कुछ नए पोजेस ट्राई किए थे, आसनास ट्राई किए थे। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसमें हमें 3 सेट्स करने थे और हर एक सेट में हमें 10 रैप्स मारने थे। देखिए क्या करना है, पकड़ेंगे पैर को उस तरीके से नीचे की तरफ, है ना। ये पकड़ा यहाँ से और ये पकड़ा। अगर दोनों से नहीं हो पा रहा है तो एक से करें, ठीक है। और पैर को तो नीचे की तरफ धक्का देना है, तो बॉडी को ऊपर उठाना है आगे से। ये ऐसे अंदर से पकड़ोगे ना, अंदर से तो प्रेशर ऐसे अच्छे से लग पाएगा।
ये वाला आसना जितना देखने में इजी लग रहा है ना, ये उतना इजी नहीं है। मैम ने जब किया था मुझे लगा था मैं इजीली कर लूँगी, बट मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ब्लंडर होगा। और आपको मेरा स्ट्रगल देख के लग ही रहा होगा कि मैं इसको प्रॉपरली नहीं कर रही, बट आई एम ट्राइंग। उसके लिए आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड अगर आप प्रॉपरली ट्राई करेंगे और अपने आप को पुश करेंगे तो डेफिनेटली आपसे अच्छे से होगा। और मैं ट्राई कर रही थी और मुझे रिजल्ट दिख भी रहे थे। पैर को इस तरीके से साइड में, ठीक है। मैं जैसे भुजंग आसन में उठते हैं उसी तरीके से सेम उठता है, नहीं ये करते हुए। हाँ होल्ड करना है 20 सेकेंड्स। हाँ 20 सेकेंड्स। ये बाहर आएगा थोड़ा सा 90 डिग्री पे रहेगा। सर बाहर आएगा पैर थोड़ा सा। अरे मैम मुझे इजी लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं? थोड़ा बैक को अंदर पुश करो, बैक को अंदर पुश करो। ये कैसे? पहले एक लेग साइड में जितना सीधा खुल पा रहा है, जितना सीधा। ये ऐसे बॉडी को ऐसे नहीं उठाना, बॉडी नीचे रहेगी बिल्कुल। कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है? अभी तो कहीं भी नहीं आ रहा, यहाँ पे आएगा। तो मतलब मुझे आउट हो गई। और आगे लाओ पैर को, और आगे लाओ। अब आ रहा है। अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा तो पैर को और आगे लेके आए। जैसे ये ऐसे उठ रहा है ना, इसको नीचे दबाने की कोशिश करो। पूरा पैर को नीचे दबाने की कोशिश। ये वाला आसना मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और लिटरली जितना देखने में इजी लग रहा था ये उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और कोई भी अगर मैं योगा का आसन ट्राई कर रही हूँ और तो वो फर्स्ट टाइम अगर मैं कर रही हूँ तो मैं ब्लंडर करती हूँ। दो अभी तो मुझे काफ़ी आदत हो गई है, बिकॉज़ 1-1.5 महीना हो गया ऑलरेडी करते करते, तो थोड़ा बहुत आने लगा है चीज़ें समझ में। सही है। सो योगा क्लास में एक बार तो जब भी योगा क्लास होती है चक्रासन होता है, और एक चक्रासन अगर प्रॉपरली आप करते हैं तो आपकी 15 से 20 कैलोरीज बर्न होती हैं। दो मैं इसको प्रॉपरली नहीं कर रही, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और पहले दिन जब मैंने किया था ना, तो मैंने ये बहुत डिफ़िकल्टी के साथ किया था और प्रॉपरली था भी नहीं, प्रॉपरली अभी भी नहीं है। वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, और मैम भी गाइड करते हैं कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ या कहाँ पर नहीं। और मैं अभी ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं रख पाती, बिकॉज़ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस चक्रासन को करने के लिए चाहिए अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी में अडेप्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। एंड आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं और आप अपने हर चीज़ में अगर डेडिकेटेड हैं चीज़ों को करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपको चीज़ें आती हैं। सो मैम मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे खुद को, वो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद को पीछे पुश करती ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे आगे पुश करना है और मुझे वो चीज़ समझ में आई, एंड आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट। सो यहाँ पर मैंने मैम से पूछे थे सूर्य नमस्कार ऑलरेडी हम लोग अपनी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सब जा चुके थे क्योंकि योगा क्लास ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैंने मैम से पूछा था कि आप मुझे 10 स्टेप्स वाला सूर्य नमस्कार बता दीजिए, सो दैट आई कैन ट्राई दिस एट होम ऑन डेली बेसिस मॉर्निंग में। सो मैम मुझे वो प्रॉपरली एक बार बता रहे थे कि किस तरीके से करना है।
यहाँ पर मैम मुझे बोल रहे थे कि एक बार आप मुझे दोबारा करके बता दीजिए सो दैट मैं मेक श्योर हो सकूँ कि आप कर पाओगे। एंड आप कर भी सकते हो, लेकिन एक बार मैं आपको देख लूँगी सो मुझे भी एक लगेगा कि हाँ आप आराम से कर लोगे विदाउट एनी इंजरी। एंड इनफैक्ट आप लोगों में से अगर कोई भी योगा करना चाहे तो मैम की ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। मैम से मैं आपको कनेक्ट कराने में भी हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा आपको जो भी डाउट हो। और योगा अगर आपको करना ही है तो मुझे तो बिल्कुल मत देखिएगा, बिकॉज़ मैं प्रॉपर्ली नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं उसमें प्रो नहीं हूँ। आपको देखना है तो आप मैम को देखिए या मैम की ऑनलाइन क्लास लीजिए, और विदाउट सुपरविजन या विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस आप ना ही करें, बिकॉज़ इसमें आपको ना इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो बेटर यही है कि योगा जैसी चीज़ को आप एक सुपरविजन के साथ करें। सो योगा क्लास के बाद मैंने कर दी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट। वार्म अप मैंने कर लिया था, वार्म अप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी जब मैं सूर्य नमस्कार पूछ रही थी तो ऑलरेडी हम लोग मतलब मैं लेट हो गई थी नीचे वेट ट्रेनिंग के लिए। सो मैं फटाफट से अपना वार्म अप किया मैंने, और वार्म अप करने के बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आ गई हूँ। और आज बैक डे है सो हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the बैक कैमरा और लाइव पे भी मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा आपके साथ। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है मेरी इसमें ना। हाँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी। वायरल होना है क्या आपको? वायरल होना है तो नहीं होना है तो आप ना एक दूसरे के सर पे दे मारो करते करते। मेरे घर में तो वायरल हो ही जाऊंगी मैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेड हैंग कर रही हूँ। इसको डेड हैंग कहते हैं, और ये जितना देखने में इजी लग रहा है उतना ही डिफ़िकल्ट है। और मैंने 50 सेकंड्स किया, और वीडियो थोड़ा बाद में रिकॉर्ड किया था। 50 सेकंड किया, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं कितना और लटक सकती हूँ। माय हैंड्स क्या आते हैं ये क्यूटी पचूटी मोटी पचूटी नहीं गाइस मोटी नहीं है, हम तो बचपन से देख रहे थे, बोल लेते हैं अपनी बहन को बट वो बहुत हार्ड वर्क करती है। मैं हार्ड वर्क थोड़ा बस ऐसे गोली में मिला हुआ है। गाइस सी चलो लेट्स गो। ऐसे बोलती हुई कितनी अजीब लगती हूँ। पानी ले लो यार। Get lost to the downstairs. सो
सो गाइज वर्कआउट के बाद प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंशी और मैं दोनों प्रोटीन लेकर आते हैं बिकॉज घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 1.5 आवर का गैप, क्योंकि मैं सैलड और लेती हूँ, ग्रीन सैलड आफ्टर वर्कआउट। सो 1.5 आवर का गैप उसमें होना ज़रूरी होता है, तो वो ईजीली आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फिटनेस वाले ब्लॉग में। और ये हम लोगों ने पूरा परिवार यहाँ पे जमा लिया है। वंशी की लिप ग्लॉस, उसका सिपर, मेरा सिपर, वंशी की वाटर बॉटल, ट्राईपॉड। वंशी की शॉपिंग कहीं भी स्टार्ट हो जाती है, कहीं बंद नहीं हो सकती। एनीवेज, see you in the next vlog. Do like, comment, share and don't forget to subscribe if you love this video. Bye, take care all.